शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। झारखंड राज्य के गुमला में एक और सरकार शहर से गांव तक मुख्य सड़क से गांव के गली तक सड़क बनाने की सरकार दावे करती है। वहीं दूसरी ओर 7 दशक बीतने के बाद भी आज तक गांव में सड़क नहीं बनी है, जिससे मरीज को खाट में ढूंढना पड़ता है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि या जिला प्रशासन ने सुध नहीं लिए है। मामला जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर पर स्थित करौंदी पंचायत के हंसलता और अंबाटोली गांव की तस्वीर है, जहां आज़ादी के बाद भी गांव में सड़क नहीं बनी है। आज भी गांव के ग्रामीण सड़क बनाने की बाट जोड़ रहे हैं। वहीं सड़क नहीं रहने से सरकार की कल्याणकारी योजना भी अब कोसों दूर है, जिससे गांवों के लोग आदिकाल में जीने को मजबूर है। हम आपको बता दें कि गांव में लगभग 80 घर हैं, जिसमें परिवार की संख्या लगभग 400 है। गांव के लोगों का आना जाना भी इस जर्जर सड़क से होता है। बरसात के दिनों में सड़क नहीं रहने से गांव टापू बन जाता है। इस दौरान किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो एम्बुलेंस भी नहीं आती। मरीज को खाट में बिठाकर जर्जर सड़क को पैदल पार करने को मजबूर होते हैं। ज्ञात हो कि रूरल मिशन के तहत गांव को गोद भी सरकार ने लिया है। वहीं सभी विभाग को मिलकर गांव का विकास में सहयोग भी करना है, लेकिन तस्वीर देखने के बाद शासन और सुशासन पर सवाल खड़ा करता है। अधिकारी की उदासीनता के कारण गाँव आज बुरी हालत में है, लेकिन फिर भी किसी ने गांव के लोगों का हालचाल नहीं जाना। हालांकि जिले के उपायुक्त को पूर्व में भी आवेदन दिया है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी आज भी गांव बदहाली में दिखाई दे रहा है। बहरहाल जो भी हो, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार लगातार दावे पर दावे करती है, लेकिन गाँव की तस्वीर पर दावे ही पोल खोल रहे हैं। सरकार को चाहिए कि गांव के लोगों को योजना का लाभ देने की जरूरत है, जिससे लोगों को लाभ मिलेगा और गांव विकास करने की बात कही है। नहीं तो जनता गोल बंद होकर जवाब देगी। नहीं है, उसमें हम लोग का बीमार में दिक्कत पड़ता है। उसको ज़्यादा बीमार रहता है तो ढोक लेना पड़ता है। क्या चीज़? रुआ सब में ढोक लेते हैं और खाटी में भी लेते हैं सुला के। अच्छा, और अभी क्या मांग कर रहे हैं अभी आप? वही हम लोग का तो मांग है रोड का ही। बच्चा सबको स्कूल जाने में दिक्कत हो जाता है। जो बरसात हो जाता है तो टापू बन जाता है उसकी। तो अभी रोडे के ही जो अगर कारी है उसी को जाके हम लोग घेराव करेंगे। दिए थे? हाँ दिए थे। किसको दिए थे? डीसी का ऑफिस में दिए थे। क्या चाहते कि अभी हम लोग आए थे अंबाटोली, इधर तो गाड़ी हम लोग का फंस गया है। सो इधर ऐसे ही रास्ता बहुत ही खराब है, बहुत ही जंजर स्थिति में है। बस यही बोलना चाहते हैं। क्या मांग क्या कर रहे हैं? क्या मांग कर रहे हैं अभी? मांग ये चाहते हैं कि इधर जितना जल्दी हो सके अगर रास्ता उस्ता बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी बहुत खराब यहाँ है स्थिति, बहुत ही। हंसलता अंबाटोली गांव है, शहर से ज़्यादा दूरी नहीं है। इसके बाद भी इस गांव में सड़क जैसे बुनियादी सुविधा बहाल नहीं है। सड़क केवल नाम मात्र का सड़क है, उस पर न चल सकता है आदमी और न गाड़ी। कई बार गाड़ी आती है या जाती है तो फंस जाती है। पैदल चलने लायक नहीं है। जो विशेष तौर पर जो स्कूल के बच्चियां होते हैं उनको आवागमन में काफ़ी परेशानी होती है। इसके अलावा गांव में अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसको खटिया में लिटाकर 4-5 लोग उठाकर उसको गांव से बाहर ले जाते हैं, उस सड़क को पार करते हैं। उसके बाद तब गाड़ी में बैठाकर उसको अस्पताल ले जाते हैं। आज़ादी के इतने दशक बाद भी जो स्थिति है, जो दृश्य है, ये वाकई बहुत ही चिंता वाली दृश्य है। इस पर जिला प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। सड़क कम से कम जरूर बहाल कर देना चाहिए। सरकार का दावा करती है तो ज़मीनी हकीकत में तो कुछ और है। जो सरकार दावा कर रही है उससे बिल्कुल इतर है। दोषी नहीं इसमें, ना मिली भगत की बात है। सड़क बना ही नहीं है, सीधे सी बात है। सड़क को बनना चाहिए, सड़क बनाना चाहिए। समस्या है यहाँ स्टूडेंट लोग के लिए ही है, उनके लिए जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। बरसात दिन जैसे बरसात गिरती है और ये जाने को मतलब जाने के लिए तरस जाते हैं। कैसे जाएं स्कूल, क्या करें, कैसे जाएं, है ना। तो यहाँ से पैदल जाने के लिए लोग मजबूर हैं। और मनरेगा जो आप बोले, मनरेगा का तो कुछ काम ही नहीं होता है यहाँ पे। जो काम होता है अधूरा रह के है ना छूट जाता है। तो निकासी उकासी हो जाता है, उसके बाद ही जो मिलता है अधूरा मिल के छूट जाता है। आधा अधूरा मिल जाता है। ठीक है,
इसमें काम आप होता है अधूरा अधूरा होकर, फिर जो ठेकेदार होते हैं तो निकल चले जाते हैं। इसमें कोई भी सुधार उधार होने का नाम नहीं। ठाए हैं बहुत लोग गए, उसमें भी थोड़ा कुछ दिन बाद आंधी रोड बनेगा तब रोड बने, ठीक है, बच्चों को जाने स्कूल जाने में सुविधा हो, है ना, कुछ काम मिल जाए गांव में। बहुत लोग ऐसे बेरोजगार भी, लॉकडाउन भी है तो बहुत से प्रवासी लोग आए हैं, बहुत लोग को काम नहीं है, कुछ काम नहीं, तो वे लोग ऐसे ही हैं, तो उनके लिए कुछ रोजगार मिल जाए तो अच्छी बात है। पर मेरे काम करके छोड़ जाते हैं, मनरेगा कुछ काम नहीं होता है। कुछ काम भी अगर आ जाता है तो वो अधूरा अधूरा होके चल छूट जाता है ना, उनका तो उसका पूरा पैसा मिल भी नहीं पाता है। आवेदन वगैरह जाके बहुत बार किया जा चुका है, सांत्वना मिलता है उधर से, फिर उसके बाद धीरे धीरे सब कार्रवाई नहीं हो पाता है। तो अभी आप ये बात अब जो बोले सही है। पूरा गांव का लोग जो पंच हैं, जो महिला मंडल है, जो भी जो हैं, उनके द्वारा एक बार इकट्ठा होना पड़ेगा, है ना। उसके बाद ही जाके एक बार फिर से उनको, है ना, बताना पड़ेगा ये हालत हुआ है तो फिर कुछ हो सकता है। वैसे मैंने कि आंदोलन करने के मूड में है। करने के मूड में हैं गांव के लोग, लेकिन फिर अभी काम धाम का सीजन भी है तो थोड़ा बिजी हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुजूर है। गुमला टाउन से बिल्कुल सटा हुआ है और इसमें हम लोग इसको रुर्बन योजना के अंतर्गत इस गांव को हम लोग और इस पंचायत को चयन किए हैं। इसमें इसका 1,78,00,000 का एस्टिमेट हम लोगों के द्वारा बना के पीसीसी का राज्य स्तर पर भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही हम लोग इस पर काम कराएंगे, परंतु इसके अतिरिक्त हम लोग वहाँ पर बहुत सारा शेड का निर्माण, तालाब का निर्माण और रोड के किनारे सोलर के द्वारा बिजली देने का काम उस गांव में, उस पंचायत में करवा रहे हैं। हम इस स्थिति को बोलते हैं, जो वार्ड है, मुखिया है गांव का, उसको थोड़ा सा देखना चाहिए। गांव घर का रास्ता खराब है, या तो हर आदमी को इससे परेशानी होता है, दुख है, बीमार है, हर आदमी को परेशानी होता है। थोड़ा सा उसके लिए कर देता, ये रास्ता को बना देता तो अच्छा बनता। बहुत पहले से उधर बन चुका है, आधा रास्ता बन चुका है, बाकी हमारा गांव तक नहीं आया है। तो रास्ता बिंदेश्वर मोहल्ले।